नमस्कार। कुंडली क्या है चैनल में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज हम लोग धर्म के कारक या कहा जाए कि धर्म के देवता शनिदेव और सुख वैभव के कारक ग्रह शुक्र के युति के बारे में जानेंगे। मैं युति के बारे में आप सभी लोगों को पहले ही बता चुका हूं कि जब भी कोई दो ग्रह एक ही घर में बैठ जाएं तो उसे युति कहते हैं। यानी जब भी कोई दो या दो से अधिक ग्रह भी एक साथ एक ही हाउस में किसी भी हाउस में बैठ जाएं तो उसे युति कहा जाता है। मित्रों, जब भी कुंडली में शुक्र और शनि देव एक साथ बैठे हैं तो क्या परिणाम होगा, इसी पर आज हम लोग परिचर्चा करेंगे। विषय पर आने से पहले आप सभी से आग्रह है कि यदि आप अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर दें। अब सब्जेक्ट पर आने से पहले हम लोग ये जाने कि शुक्र और शनिदेव, जहां शुक्रदेव दूसरे घर और सातवें घर के स्वामी होते हैं, काल पुरुष की कुंडली में जहां शनिदेव दूसरे घर और सातवें घर के स्वामी होते हैं, वहीं शनिदेव 11वें घर और 10वें घर के स्वामी होते हैं। काल पुरुष कुंडली में शनिदेव 10वें यानी मकर राशि और 11वें घर के स्वामी होते हैं। तो अब हम लोग युति पर जाने से पहले सबसे पहले दोनों ग्रहों के स्थिति को और दोनों ग्रहों के कारकत्व को जानने का प्रयास करें कि जहां शुक्रदेव अस्थाई धन के मालिक होते हैं, ये यहां से हम कुटुंब को भी देखते हैं, यहां से वाणी को भी देखते हैं, यहां से धन के बारे में भी देखा जाता है, वही शनिदेव आय के स्वामी होते हैं। इसी प्रकार से जहां आप यहां व्यापार और अपने पार्टनर के शुक्रदेव स्वामी हैं, वहीं 10वें घर में यानी कर्म, आपका कर्म के स्वामी शनिदेव होते हैं। तो अब ऐसे हम जाने कि शनिदेव और शुक्रदेव में क्या वो है, कौन किसके कारक हैं। एक बात और मैं बता दूं कि दोनों परम मित्र में से हैं। शनिदेव और शुक्रदेव अपने में परम मित्र हैं। शनि जहां वायु तत्व प्रधान है, वही शुक्रदेव की जो तुला राशि है वह भी वायु तत्व ही प्रधान के हैं। दूसरी चीज आप देखें तो जहां यथार्थवादी जमीन से जुड़ा हुआ गहराई को समझने के प्रति जो सोच होता है, जो परिपक्वता होती है, वो शनिदेव बतलाते हैं। यानी ये कहा जाए कि पुरातत्व के प्रभाव को भी शनिदेव के द्वारा जाना जाता है। वहीं शुक्रदेव आपके भोग वैभव के बारे में आपको इसके कारकत्व को प्राप्त किए हुए हैं। यानी भौतिक सुख, धन वैभव के बारे में जानना हो तो हमें शुक्रदेव के बारे में जानना होता है। मित्रों, एक चीज और देखें तो जहां शनिदेव सेवक, बुढ़ापा यानी लंबी समय और मतलब कहा जाए काल कहा जाए, ये डार्कनेस, अंधेरा जिसको कहा जाता है, ये सभी के जहां स्वामी हैं, यानी या ये कहा जाए कि इनके द्वारा इन्हें इन सबों चीजों को देखा जाता है, वहीं शुक्रदेव जो है सुंदरता, सौंदर्य, रिलेशनशिप और मधुरता, ये कहा जाए, और ये कहा जाए कि भौतिक सुख के कारक होते हैं। तो अब दोनों की जब युति होगी, दोनों एक साथ बैठेंगे
तो क्या होगा, इसी पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले जाने कि अगर शनि देव और शुक्र देव एक साथ बैठ गए कुंडली में कहीं भी, तो व्यक्ति के पास फाइनेंस की कमी नहीं होती है, क्योंकि यहां ये 11 अंक यानी जो है कुंभ राशि के स्वामी शनिदेव है, और दूसरे घर जो है जहां से हम लोग अस्थाई धन के बारे में भी बात करते हैं, इसके भी स्वामी शुक्रदेव हैं। तो दो धन के स्वामी जब एक साथ बैठ जाएंगे तो उस व्यक्ति के पास आमदनी की कमी नहीं होगी, यानी यूं कहें कि उनको फाइनेंस की कमी दिखती हुई नहीं प्रतीत होती है। दूसरी बात देखा जाए तो फाइनेंस के बाद हेल्थ की बात करें तो हेल्थ के बारे में थोड़ी सी परेशानियां होती हैं, क्योंकि अब देखिए दूसरा हाउस मारक माना गया है और सप्तम हाउस भी मारक माना गया है, जबकि 12वें हाउस जो है वो व्यय को मानता है। तो और ये छोटी मोटी बीमारियां भी है। तो जब मारकत्व तो प्राप्त करने वाले हाउस के स्वामी बीमारी के स्वामी के साथ जुट जाए, ऐसे व्यक्ति को थोड़ी सी स्वास्थ्य में प्रॉब्लम रहती है। यानी शुक्रदेव और शनिदेव एक साथ बैठे हैं तो उन्हें आपके हेल्थ के बारे में निरंतरता नहीं रहता है, हमेशा कुछ न कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होता रहता है। मित्रों, रिलेशनशिप की बात करें, जब शुक्रदेव और शनिदेव एक साथ बैठते हैं तो जहां शनिदेव विलंब के कारक हैं, वहीं शुक्रदेव वैभव और सुंदरता के कारक हैं, पत्नी के कारक माने स्त्री तत्व कारक ग्रह हैं। तो जब भी शुक्र और शनिदेव जिसके भी कुंडली में बनते हैं, ऐसे व्यक्तित्व के लोग अपने से ज्यादा उम्र के व्यक्ति से संबंध बनाते हैं या संबंध बनाने का प्रयास करते हैं। यूं कहा जाए कि अगर किसी व्यक्ति के कुंडली में ये दोनों युति है तो उनकी पत्नी उनसे उम्र से ज्यादा की मिलती हैं, या वो ऐसे स्त्री जो अपनी उम्र से ज्यादा की है से संबंध बनाते हैं। तो रिलेशनशिप को भी जब देखेंगे तो हम पाएंगे कि इसमें भी एक कठिनाई ये आती है, या ये कहा जाए एक तरह से एक बात और है। लेकिन ऐसे व्यक्ति फाइनेंस के क्षेत्र में अपने से बड़े लोगों के सहयोग से आगे बढ़ने वाले होते हैं। तो शुक्र और शनि अगर एक साथ बैठ जाएं तो जहां तक कहा जाए उपलब्धियों के बारे में, तो जब भी भाग्य के कारक शनि और आय के कारक शुक्रदेव या वैभव के कारक शुक्रदेव, यश के कारक शुक्रदेव, वो कहा जाए कि आपके एबिलिटी के कारक शुक्रदेव एक साथ बैठते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को जो है यूं कहा जाए तो ऐसे व्यक्ति को उपलब्धियां हासिल होती ही हैं, इसमें कहीं दो मत नहीं है। इसकी बात से अगर देखें तो ऐसे लोग अधिकांशतः लेक्चरर या डॉक्टर भी होते हैं, लेकिन डॉक्टर में ये डॉक्टर की पढ़ाने वाले होते हैं, क्योंकि शुक्र शनिदेव लंबे समय के कारक हैं। तो जब भी शुक्रदेव के साथ शनिदेव रहेंगे तो कोई लंबी बीमारी भी होती है, या लंबे बने ये कहा जाए तो आप जैसे लेक्चरर पद है, क्या है निरंतर एक ही चीज को पढ़ाना है। इसी तरह से डॉक्टरी में अगर भी जाता है आदमी तो हेल्थ के बारे में शिक्षा देने वाला होगा। इसके बाद से कहें ऐसे व्यक्ति सैर सपाटा करने वाले होते हैं, मतलब सैर सपाटा करने में ऐसे लोगों का मन लगता है, उपलब्धियां ऐसे मिलती हैं। तो शुक्रदेव और शनिदेव अगर एक साथ बैठे तो समझिए कि ऐसे व्यक्ति, यूं तो शनिदेव को कहा गया कि न्याय के देवता हैं और शुक्रदेव कहा गया कि भाग्य कारक हैं,
परंतु ऐसे लोगों को, ऐसे जातक को जो है कहा जाए कि भौतिक सुख, धन, वैभव मिलता है, साथ में ये कहा जाए कि स्त्री इनके सुंदर। और अच्छा, एक चीज और है, मैं यहां पर आप लोगों को क्लियर कर दूं कि युति को देखने से पहले आपको यह देखना होगा कि युति कितने करीब है, उनकी डिग्री को देखना चाहिए। जैसे हम लोग अभी किस चीज की बात करें, शुक्र और शनिदेव की बात करें, तो शनिदेव और शुक्रदेव अगर करीब की युति बनाते कोई ग्रह, तो युति परफेक्ट होता है। जैसे मान लीजिए शनिदेव 5-10 डिग्री पर है, शुक्रदेव 12 डिग्री, तो ये युति कंप्लीट, यानी 12 डिग्री के अंतर्गत। अब मान लीजिए 10 डिग्री पर शुक्रदेव है और 28 डिग्री पर शनिदेव है, अब वो युति परफेक्ट नहीं होगा, पहली चीज ये। दूसरी चीज ये देखना होगा कि शनिदेव और शुक्रदेव जब एक साथ बैठे हैं तो उसमें कौन सा ग्रह ये जो है पावरफुल है, कौन सा ग्रह बेहतरीन है। अब इसके लिए आपको क्या करना होगा कि देखना, अगर शुक्रदेव पावरफुल है शनिदेव के बनिस्पत, तो शुक्र से संबंधित प्रभाव आपके जीवन में मिलेगा। यानी ऐसे व्यक्ति को धन, वैभव जो मिलेगा वो लंबे समय के लिए मिलेगा, लंबे पीरियड, क्योंकि शनिदेव लंबे पीरियड को दिलाने वाले होते हैं। लेकिन अगर शनिदेव प्रभावी होते हैं और शुक्र जो है वीक है, तो ठीक इसका उल्टा हो जाएगा कि आप संघर्ष जो करेंगे, लंबे समय तक संघर्ष करेंगे। आपको किसी महिला से अगर संबंध होगा तो लंबी, ज्यादा उम्र की महिला से संबंध होगा, ये चीज मिलता है। तो मैं आज आप लोगों को शुक्र और शनि की युति के बारे में बताया कि अगर शनिदेव और शुक्रदेव एक साथ कुंडली में है ऑन दी होल, तो कुछ ग्रहों, कुछ राशियों में तो ये वरदान के रूप में होता है, एक तरह से कहा जाए। यानी शुक्रदेव और शनिदेव यदि वृषभ राशि में, तुला राशि में, मकर राशि में, कुंभ राशि में, मीन राशि में अगर ये युति बन जाए, तो यह योग कारक ही नहीं होता है, बल्कि एक तरह से कहा जाए कि माने उनकी किस्मत को बदलने वाला होता है। तो हाँ, एक चीज और बता दें आपको लास्ट में चलते चलते, अगर शुक्र और शनि की युति आपकी कुंडली में है, और तो आपको ये देखना होगा कि दोनों में कौन सी ग्रह योग कारक है, उसके पावर कितने, अगर नहीं है तो उस ग्रह को बूस्टअप करेंगे ताकि आपको आपका युति का फल मिल सके। तो फिर मिलते हैं हम लोग जाते जाते। मैं एक बात कहूंगा कि फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए आप हमें विश्राम दें। नमस्कार, मिलते हैं।